सभी साथियों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हंसराज आर्य सभी विद्यार्थियों और साथियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी संक्षिप्त क्लास रहेगी, ये नौकरशाही के संदर्भ में अपन बात करेंगे। और जो नौकरशाही है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के अंतर्गत प्रकृति के आधार पे जब हम बात करते हैं तो जो दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक तो होती है सरकारी कार्यपालिका और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। एक सरकारी कार्यपालिका और एक जो होती है वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। सरकारी कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी जो अधिकारी और जो कर्मचारी आते हैं वो सरकारी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, जिनका कार्यकाल स्थायी होता है। और राजनीतिक जो कार्यपालिका है, इसके अंतर्गत जो है प्रमुख रूप से जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और इस कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो जो है कम अवधि के लिए होता है। जैसे सरकारी कार्यपालिका के अंतर्गत कर्मचारी और अधिकारी, और जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जितने भी जो राजनेता होते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में राजनीतिक कार्यपालिका को जो है अंगीकार किया गया। लेकिन सरकार के कार्यों में जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, सरकार को जो प्रशासन जो चलाना पड़ता है, सरकार का जो प्रमुख कार्य होता है प्रशासनिक कार्य, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। तो चलिए बात करते हैं नौकरशाही। और नौकरशाही इस शब्द की जो उत्पत्ति है ये फ्रांसीसी भाषा की ब्यूरो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है लिखने की मेज होता है। ठीक है, ये तो शब्द उत्पत्ति के आधार पे इसका अर्थ हो गया। एक अपन कोटेशन देखते हैं मैकेन्टॉस के अनुसार। मैकेन्टॉस के अनुसार इन्होंने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, मैकेन्टॉस ने, कि राजनीतिक दृष्टि से सरकार अपना कार्य राजनीतिक दृष्टि से जो है राजनीतिक दृष्टि से सरकार अपना कार्य राजनीतिक दृष्टि से सरकार अपना कार्य जो है संचालन, जिस प्रकार सरकार अपना कार्य संचालन जो है जिस प्रकार कार्य का संचालन जिस प्रकार जो है संसद के माध्यम से करती है। कार्य का संचालन जिस प्रकार संसद के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से करती है? संसद के माध्यम से करती है। कार्य का संचालन जो है संसद के माध्यम से करती है। तो जो है प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से जो है अपना कार्य संचालन वह है, प्रशासनिक दृष्टि से अपना कार्य संचालन वह जो है सिविल सेवा के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से करती है? सिविल सेवा के माध्यम से करती है। सिविल सेवा के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से करती है? सिविल सेवा के माध्यम से करती है। प्यारे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, ये परिभाषा मैकेन्टॉस ने दी है कि राजनीतिक दृष्टि से, पॉलिटिकल दृष्टि से जो है सरकार जो अपना कार्य संचालन, जिस प्रकार से जो सरकार होती है अपने कार्य का संचालन संसद के माध्यम से करती है। तो प्रशासनिक दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से बात करें तो अपना कार्य संचालन वह किसके माध्यम से करती है? सिविल सेवा के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से करती है? सिविल सेवा के माध्यम से करती है। इसके अलावा फाइनर ने परिभाषा दी है। नेक्स्ट जो परिभाषा देखते हैं फाइनर के अनुसार ये नेक्स्ट विद्वान जो है फाइनर कहते हैं कि लोक सेवा अधिकारियों का एक ऐसा लोक सेवा अधिकारियों का जो है एक ऐसा व्यावसायिक निकाय है। लोक सेवा अधिकारियों का एक ऐसा व्यावसायिक निकाय है। एक ऐसा व्यावसायिक जो है क्या है? निकाय है। एक ऐसा व्यावसायिक जो है निकाय है।
और जो स्थायी वैतनिक जो जो विशेषताएं बताई हैं, जो स्थायी स्थायी होता है, इसके अलावा वैतनिक होता है, वेतन पाने वाला वैतनिक, वैतनिक स्थायी और जो है वैतनिक, इसके अलावा तथा कार्यकुशल है, तथा कार्यकुशल है, तथा कार्यकुशल है। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स और प्रिय साथियों, हम नौकरशाही की बात कर रहे हैं और सरकार के कार्य संचालन में नौकरशाही की जो है महत्वपूर्ण जो है क्या होती है, भूमिका होती है। और नौकरशाही शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है लिखने की मेज होता है। और मैकेंटोस ने कहा है कि राजनीतिक दृष्टि से जो सरकार होती है अपने कार्य का संचालन जिस प्रकार संसद के माध्यम से करती है, तो प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य का जो संचालन करती है वह सिविल सेवा के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से करती है? सिविल सेवा के माध्यम से करती है। फाइनर ने कहा है कि लोक सेवा अधिकारी को एक ऐसा व्यावसायिक निकाय है जो स्थायी, वैतनिक तथा क्या होता है, कार्यकुशल होता है। ये दो विद्वानों ने जो है इसकी मोस्टली जो है परिभाषा दी है। इसके अलावा जो है वस्तुत वर्तमान समय में नौकरशाही किसी भी शासन व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है ना, जो नौकरशाही है इन शासन व्यवस्था के संचालन के लिए, कोई भी जो शासन व्यवस्था होती है उसके कुशल संचालन के लिए, शासन व्यवस्था के संचालन के लिए, ठीक है, नौकरशाही क्या होती है, कंपल्सरी होती है संचालन के लिए, ये क्या होती है, आवश्यक होती है। इसके अलावा जो है नौकरशाही के साथ मैक्स वेबर का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है? प्रमुख रूप से जो नाम है मैक्स वेबर, ध्यान रखना, नौकरशाही के साथ में प्रमुख रूप से मैक्स वेबर का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है, मैक्स वेबर। और जो मैक्स वेबर है इन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए। मैक्स वेबर जो है सत्ता के कितने प्रकार बताता है? 3 प्रकार बताता है। किसके प्रकार? सत्ता के जो 3 प्रकार बताए हैं, एक तो परंपरागत सत्ता, क्या होती है? परंपरागत सत्ता होती है। दूसरी जो होती है करिश्माई सत्ता, और तीसरा जो प्रकार बताया इन्होंने वैधानिक। ठीक है, देखिए सत्ता वह शक्ति होती है, राजनीतिक विज्ञान की मोस्टली रूप में 3 अवधारणाएं हैं। क्या क्या है? एक तो आती है शक्ति, इसके अलावा वैधता और जो है सत्ता। ठीक है, 3 प्रमुख अवधारणाएं मानी जाती है। तो जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो शक्ति किसमें बदल जाती है? सत्ता में कन्वर्ट हो जाती है, सत्ता में बदल जाती है। और सत्ता जो होती है वो आदेश देने का कार्य करती है और आदेशों का क्या करवाती है? पालन करवाती है। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, एक परंपरागत, एक करिश्माइक और एक जो है वैधानिक सत्ता। ठीक है, इसके अलावा एफ.एम. मार्क्स ने भी जो है नौकरशाही के 4 भेद स्वीकार किए, एक अभिभावक नौकरशाही, एक संरक्षक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही और गुणों पर आधारित नौकरशाही। इसके अलावा नेक्स्ट जो है राजनीति शास्त्री जो रहे हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का क्या है? मूल्य है। और नौकरशाही के गुणों में प्रशासनिक कार्य कुशलता में वृद्धि, निष्पक्षता आदि को क्या किया जाता है? शामिल किया जा सकता है। नौकरशाही के दोषों की हम बात करते हैं तो इसके दोषों के अंतर्गत भ्रष्टाचार, इसके अलावा जो है लाल फीताशाही, तथ्यों को छिपाने की प्रकृति या प्रवृत्ति, अनावश्यक विलंब आदि जो है इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो नौकरशाही के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और भी जो है कि ब्रिटेन दसल के अनुसार नौकरशाही में एक प्रकार के नकारात्मक मनोविज्ञान का विकास होता है, एक निषेध वृत्ति का रूप धारण कर लेती है। रेंजो बोर्ड ने लिखा है कि नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में पनपती है और नौकरशाही के दोषों को दूर करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना क्या होता है? आवश्यक होता है। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो ये नौकरशाही के दोषों को दूर करने के लिए जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण के माध्यम से जो है इसके दोषों को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। इसके अलावा नौकरशाही के अंतर्गत ही जो है कि मैक्स वेबर नौकरशाही की धारणा का विस्तार पूर्वक क्या करता है? अध्ययन करता है। तो विस्तार पूर्वक जो अध्ययन किया है वो किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया। तो प्यारे साथियों और डियर स्टूडेंट, निश्चित रूप में नौकरशाही के संदर्भ में आज की हमारी ये संक्षिप्त क्लास थी और ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं आपके लिए जो है निश्चित रूप में उपयोगी होंगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।